इसीलिए हमारे जो डिप्टी सीएम है जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर। अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। आ जाए जवाब। जैसे झोला छाप डॉक्टर कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है अभी। अरे जवाब कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को। और बोलते बोलते उनको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज़ और ख़ास तौर पर जनता जनार्दन अपना फैसला करके दे ही देती है, सपने जब तार तार होते हैं तो उसका दुख होगा ही। और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था, लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा। अखिलेश के निशाने पर आज फिर से डिप्टी सीएम थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। मानसून सत्र की शुरुआत हुई, दूसरा दिन था। अखिलेश यादव आए और आते ही जिद करने लगे कि वो तो आज सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। किसी तरह से समझा बुझाकर स्पीकर ने उन्हें बिठा दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आवर पूरा हुआ, अखिलेश ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, लेकिन योगी ने आज फिर जवाब दे दिया, वो भी तगड़े वाला। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पिछले विधानसभा सत्र की अखिलेश के उस बयान की तो आपको याद आई होगी, जब उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर जबरदस्त हमला बोला था। इसके बाद योगी ने उन्हें जवाब दिया था, लेकिन आज वक्त बदला। केशव की जगह आज ब्रजेश पाठक उनके निशाने पर थे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर जो बोला, आप भी सुनिए और सुनिए कैसे योगी ने फिर उन्हें जवाब दिया। आप कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं? आप भविष्य क्या होगा डॉक्टरों का? इसलिए जो पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इनमें आप पर्याप्त डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीब मरीज को, वो सुविधाएं आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने। जांचों में भी पैसा लगेगा। आप एमआरआई, सीटी स्कैन और जितनी भी जांचें सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा? कहां से जांच कराएगा? अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार पर और तीखे हमले किए और किस तरीके से डिप्टी सीएम को निशाने पर लिया, जरा देख लीजिए। हालांकि योगी रुके नहीं और उन्होंने उस बात को पुरजोर तरीके से उठाया और उस पूरी बात का जवाब भी दिया। इसीलिए हमारे जो डिप्टी सीएम है जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो, क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर। अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। आ जाए जवाब। जैसे झोला छाप डॉक्टर कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है अभी। अरे जवाब कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को। माननीय मंत्री ट्रांसफर हो गए, इन्हें पता ही नहीं भागीदारी किसकी थी। और बोलते बोलते उनको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज़ और ख़ास तौर पर जनता जनार्दन अपना फैसला करके दे ही देती है, सपने जब तार तार होते हैं तो उसका दुख होगा ही। और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था, लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की तू मैं होती नजर आई थी। आप भी देखिए तस्वीरें। जैसे लगता आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? समझा जा सकता है कि विधानसभा सत्र है तो लिहाजा वार पलटवार जबरदस्त तरीके से होगी। विपक्ष भी अपनी बात रखेगा और सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा। आप भी अपनी राय रखिए इस वीडियो पर, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।